मेरी चचेरी बहन ने प्रेम विवाह किया। उस बात को तकरीबन 10 साल हो गए। मैं 12वीं में थी। एक बार दीदी बहुत बीमार पड़ गई थी और उसने दादी से मदद मांगी कि किसी को उसकी सहायता के लिए भेज दें। कुछ दिनों बाद दादी ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, तेरी बहन की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पर सभी उसके निर्णय पर खुश नहीं हैं, इसलिए कोई मिलने नहीं जाना चाहता। तुम हो आओ, कुछ दिन संभल जाएगी वो। मैंने मम्मी पापा की ओर देखा तो उनकी आंखों में मौन स्वीकृति देखकर मैं खुशी खुशी निकल पड़ी। वहां पहुंची। छोटा सा 3 कमरों का घर, 4 परिवार। मेरी बहन के कमरे में एक अलमारी और बाकी बहुत सा सामान भरा हुआ था। अब समस्या यह थी कि मैं कहाँ रहूं। मुझे छोटी सी बालकनी मिली जहां बर्तन साफ करे जाते थे। सुबह 5 बजे उठकर जल्दी से नहाना पड़ता। एक बाथरूम और एक दर्जन लोग। बहन की जिम्मेदारी थी शाम को भोजन बनाना, वो मुझे सौंप दी गई। बहुत आश्चर्य हुआ। बहन बीमार है तो खाना तो दूसरी बहुएं भी बना सकती थी। शाम 4 बजे से रसोई में लगती। 8 बजे तक खाना बनता। दाल चावल, 2 सब्जी और 40 फुलके। काम खत्म करते करते 10 बज जाते। मेरी उम्र 16 वर्ष थी। काम का बहुत अधिक तजुर्बा नहीं था। मेरे घर पर सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी। भगवान की दया से हम अच्छी आर्थिक स्थिति वाले घर की बेटियां थीं। जैसे तैसे इतना काम करने के बाद भी कोई सराहना नहीं होती, बस कमियां ढूंढी जाती। खाने में उस घर के बच्चों के बराबर की थी। मैं बहुत अजीब से लोग थे। वहां मुझे पता चला स्त्री सिर्फ एक वो मशीन है जो मर्दों को खुश रखने के लिए होती है। कुछ दिनों बाद दीदी ठीक हो गई और मैंने राहत की सांस ली कि अब मैं यहाँ से जा पाऊंगी। मैंने जाते जाते दीदी से कहा, दीदी, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तुम इन हालातों में रह रही होगी। दीदी, अगर तुमने लव मैरिज नहीं की होती और चाचा चाची ने तुम्हारी शादी तय की होती तो तुम्हारा यह हालत कभी नहीं होते, क्योंकि वह अच्छे से देखभाल कर अपनी बराबरी वाले घर में तुम्हारी शादी करते और सुख दुख में तुम्हारे साथ भी खड़े रहते। मैं तुमसे बहुत छोटी हूँ दीदी, पर तुम्हारे हालात देखकर समझ गई कि माँ बाप से ज्यादा सगा और अपना कोई नहीं होता और वह तुम्हारे लिए सबसे अच्छा निर्णय ले सकते हैं। दीदी, तूने लव मैरिज की है ना? कुछ नहीं कहा। दीदी ने बस आंखों में से आंसू बहते रहे। दीदी ने बस यही कहा, तू शादी हमेशा अपने मम्मी पापा की पसंद के लड़के से करना, वह तुम्हारे लिए बहुत अच्छा घर ढूंढेंगे। दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय बताएं और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।